आपका पैसा लूटा जा रहा है, चोरी हो रही है आपसे। अब देखिए कल क्या हुआ पार्लियामेंट हाउस में। 12 बजे तक बैठे हम। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि लोकपाल बने तो मजबूत बने, भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, हम हटाना चाहते हैं, मंत्री जेल में बैठे हुए हमारे। बीजेपी के लोग, विपक्ष के लोग बहुत चिल्लाए पिछले 3-4 महीने भ्रष्टाचार की बात की। हमने कहा था भैया जैसा इलेक्शन कमीशन है, इंडिपेंडेंट है, मजबूत है, दम है उसमें, वैसा हमें लोकपाल चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लोकपाल चाहिए। बड़े बड़े भाषण किए महाराज सांसद ने, बहुत नाटक किया, मगर जब बिल पास करने की बात हुई कांग्रेस पार्टी ने सबसे मजबूत लोकपाल की बात की और इन लोगों ने बटन नहीं दबाया। आदेश किसने दिया इनको? इनके सीनियर नेताओं ने दिया। सब बैठे थे वहां पे, अडवाणी जी बैठे थे, सुषमा जी बैठी थी, सब बैठे थे संसद के बाहर भ्रष्टाचार की बात। मगर जब समय आया मजबूत लोकपाल देने के लिए, बटन नहीं दबाया। जब गरीबों की बात करते हैं, सवाल पूछते पैसा कहां से आएगा, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर जब बटन दबाने का समय आया, बटन नहीं दबा। कांग्रेस पार्टी ने बटन दबाया, हमारे सब लोगों ने वहां बटन दबाया। इन्होंने मजबूत लोकपाल का विरोध किया पार्लियामेंट हाउस में। हम इस प्रदेश को बदलना चाहते हैं। आपने 22 साल लिए हैं, 22 साल लिए हैं आपने, 22 साल बर्बाद किए। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बदले। मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, मैं यहां उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मेरा परिवार उत्तर प्रदेश से आता है। परदादा ने यहां काम किया, दादी ने यहां काम किया, पापा ने यहां काम किया। ये मेरी जमीन है, सुनो सुनो, ये मेरी जमीन है, आपकी जमीन है। और मुझे गुस्सा आता है कि बाकी प्रदेश तेजी से आगे जा रहे हैं। महाराष्ट्र जाता हूं, वहां दिखाई देता है भैया तेजी से प्रगति आ रही है। केरल जाता हूं, उनके स्कूलों में जाता हूं, बच्चे अंग्रेजी में बोलते हैं, टीचर बैठे होते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। हरियाणा जाता हूं, इधर फैक्ट्री लग रही होती है, उधर फैक्ट्री लग रही होती है, प्रगति हो रही है। कौन कर रहा है इसको? पंजाब में जाओ, किसी भी किसान से पूछो भैया ये जो आपके खेत है, ये जो आपका अनाज है, ये पैदा कौन करता है? और वो आपको बताएंगे यूपी का जो मजदूर है उसके बिना हम ये नहीं कर पाते। दिल्ली में मैं रहता हूं, रात को पूरी दिल्ली सोती है। कौन जागता है? कौन जागता है रात को दिल्ली में? बताओ कहां का मजदूर? यूपी का मजदूर। दिल्ली की मेट्रो आपने बनाई, उस मजदूर ने बनाई, उसने अपने पसीने से बनाई। क्या वो मजदूर उस मेट्रो पे चल सकता है? टिकट खरीद सकता है? नहीं। गुस्सा आता है मुझे, मैं बताऊं। महाराष्ट्र जाता हूं, प्रगति हो रही है, उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं। लद्दाख गया, लद्दाख कोना है हिंदुस्तान का,
वहां पे लैंडस्लाइड आया था, मजदूर काम कर रहे थे। मैंने पूछा भैया कहां के हो? यूपी का हूं। यहां क्या कर रहे हो? यूपी में रोजगार नहीं मिलेगा। यहाँ पे मगर काम तो मिलता है, इसको बदलना है। ये ऐसी बात नहीं चलेगी। और ये जो आपके नेता है मायावती जी है, मुलायम सिंह यादव जी हैं, ये इसको बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते इसको। 22 सालों से भैया ये कोशिश कर रहे हैं और आपने इनकी कोशिश नहीं की। चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्रिमिनल एफआईआर लिखवाते थे और जिससे अत्याचार होता था वो पुलिस स्टेशन तक आता था, भगा दिया जाता था। मुझे याद है 2007 में आपका जो गुस्सा था, फिर आपने मायावती जी को दिया, वो बात नहीं दे दी, कहा भैया इस बार पूरी बहुमत देंगे इनको, दे दी। क्या हुआ? क्या प्रगति हुई? महाराष्ट्र में आपके लोग जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, यहां उनका बेचारों का परिवार बैठा है। बुंदेलखंड की बात की आपने, पूरा बुंदेलखंड भाग गया, घर बंद पड़े हुए थे। मायावती जी एक बार नहीं गई। मैंने उनसे एसोसिएट से कहा भैया मायावती जी एक बार बुंदेलखंड नहीं गए, लोग ले रहे वहां पे जाके देख लीजिए, नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा जाना है। शासन ने दिया है कांग्रेस को जी, अब देखिए पार्टी को दिया है प्रधानमंत्री जी ने 3,000 करोड़ रुपए भेजा बुंदेलखंड और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए गायब हो गया, पता नहीं लगा किसके लिए भेजा पैसा। वहां पर चूंकि किसानों के लिए, कुओं के लिए, बोर्ड इधर मजदूरों के लिए, उसके लिए मनरेगा, आचार संहिता का उल्लंघन, बोर्ड वगैरह सब गायब हो गया। सरकारी बोर्ड अभी प्लानिंग कमीशन से और टैक्सिंग वालों वाले गए, ले लिया है उसमें, तो हैरान हो गए वो। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बयान दिया कि भैया तो हुआ क्या वहां पे, अध्यक्ष है ऐसा कहा गया 3,000 करोड़ रुपए भेजे हमने, गायब हो गया। उनको दिया गया है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े वायदे होते हैं, अब कह रहे भैया बदल देंगे उत्तर प्रदेश को। उल्लंघन ये है कि 1 महीना पहले निश्चित मोह होनी चाहिए, 5 साल उन्होंने मंत्री चलाए, कम होना चाहिए, 3 दिन पहले 4 मंत्रियों को हटाया। सब चीजें आती है, इसमें किसी भी चीज को उल्लंघन मान लेते हैं, तो वही भ्रष्ट मंत्रियों को 4-5 साल चलने दिया। सुन रहे होंगे आप राहुल गांधी इलेक्शन से 1 महीना पहले कहा भैया इनको तो मैं हटा रही हूँ, यहाँ से शूट करके तुरंत चोरी कर ली उन्होंने, लूट लिया आपका पैसा। लोकपाल पे भी बोले हैं, लोकपाल 1 महीना बाद, 1 महीना पहले करिए भैया मैं तो हटा रही हूँ, किसका बेवकूफ बना रही है वो। और उसका जो पोर्टफोलियो है, चारों मंत्रियों के पोर्टफोलियो है, वो एक दूसरे भ्रष्ट मंत्री को उठा के दे दिए। हमने ठीक है सर, हम तुरंत स्ट्रक्चर कमीशन की बात की, खबर आप लिख रहे हैं। हमने कहा भैया संसद लोग हैं, पीछे रह गए हैं, विकास नहीं है इनका, इनको जोड़ो विकास में, सदन में जोड़ो। स्ट्रक्चर कमीशन रिपोर्ट लाए, उन्होंने कहा पहली बार उन्होंने कहा कि जो हमारे असम के भाई हैं यही बोल रहे हैं, आवाज पीछे रह गए, इनको शामिल किया जाए, डिस्ट्रिक्ट में जहां इनकी आबादी ज्यादा है वहां पैसा भेजा जाए। और हमने किया, बात आई थी तो वहां पर हजारों करोड़ रुपए भेजे बैठी थी, अल्पसंख्यकों के लिए, जो लोग लोकपाल डिस्ट्रिक्ट में स्कॉलरशिप के लिए। क्या हुआ? नहीं लगाया है, लेकिन कांग्रेस गायब ने हो गया। लगाया है, ये इन्होंने कहा है। फिर हमने अभी रेजर्वेशन की बात चालू की, हमने कहा भाई रेजर्वेशन होना चाहिए अल्पसंख्यकों के लिए। बात करते हैं, उन्होंने बटन नहीं मुलायम सिंह जी ने एक शब्द नहीं कहा। बैठे थे, सुषमा बैठी थी और उन्होंने बटन नहीं दबाया। मुझसे पत्रकारों ने पूछा भैया रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, वही बोल रहे हैं, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। जब मायावती जी और उनको पता लग गया कि कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, तो फिर मायावती जी कहती है, भाषण में कहती है भैया हम कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आरक्षण दो। 5 साल सरकार थी उनकी, यहां कुछ नहीं किया। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, कुछ नहीं किया। और जब हमने ले लिया तो फिर मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कब दिया। अरे भैया आपने तो दिया ही नहीं। जब आपसे पूछा गया था कि आप इसके बारे में सोचते क्या हो,
किया। जो सत्य कमीशन हम लाए, गलत लाए, उसने लागू किया, वो भी गलत था। तो कहते बहुत है ये लोग, नुकसान किसका होता है? आपका होता है, यूपी का होता है। और मैं आपको ये कहने आया हूं कि अब आप यहां से नहीं हिलने वाला हूं जब तक इस प्रदेश में विकास नहीं शुरू होगा, जब तक इस प्रदेश में गरीबों की सरकार नहीं बनेगी, कमजोर लोगों की सरकार नहीं बनेगी, जब तक यहां भोजन का अधिकार नहीं चलेगा, मनरेगा नहीं चलेगा ठीक से, तब तक राहुल गांधी यहां से गिरेगा नहीं। और जो भी दिल्ली की सरकार कर सकेगी वो हम करवाएंगे। जितना पैसा आपको चाहिए, जितना पैसा आपको चाहिए मिलेगा। अगर अब आप यहाँ एक ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली का पैसा है वो आप तक पहुंचा पाए। आप दूर दूर से आए, भारी संख्या में आए और बहुत अच्छी तरह आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मैं आपसे अंत में कहना चाहता हूं, देखिए मेरी राजनीति 2 दिन की नहीं है। मैं यहां आपसे लंबा रिश्ता बनाने आया हूं। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं। मैं आपसे पूरी जिंदगी भर का रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब पूरा हिंदुस्तान देखे, यूपी की ओर देखे और कहे भैया जो यूपी कर रहा है हमें करना है, जो विकास यूपी में आ रहा है, जो विकास यूपी में हो रहा है यहां भी होना चाहिए। एक ऐसा दिन आए जब बाकी प्रदेशों के लोग कहें हम अपने बच्चों को यूपी स्कूल भेजना चाहते हैं। जब किसी को बीमारी हो, केरल में किसी को बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, कोई और बीमारी हो, तो वो कहे भैया मैं यूपी में इसको भेजना चाहता हूं, यूपी में सबसे बेहतर अस्पताल। मैं वो दिन चाहता हूं, वो दिन देखना चाहता हूं। और मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब आप लोग यूपी में रोजगार पा पाए। ये नहीं कि आपको यहां अपने परिवार को छोड़ना पड़े, बच्चों को छोड़ना पड़े और आप जाओ भैया मुंबई, आप जाओ हरियाणा, खेतों में काम करो, बाकी प्रदेशों को बढ़ाओ। मैं उस दिन के लिए रुका और वो दिन आएगा और हम एक साथ उस दिन को लाएंगे, आप देख लेना। ये मैं आपसे कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।